बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीएड योग्यताधारी पहली से 5वीं के शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा। इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आय कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने कहा कि संबंधित वादीगण पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा 1 से 5 में नियोजित हुए थे। मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षित की अनुमान्यता सशर्त है। इसके साथ उन्हें 6 माह का संवर्धन ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा। दावा करने वाले शिक्षकों के संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दे होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो। शिक्षकों के लिए दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करने की मियाद पूरी। समीक्षा के बाद अपडेशन नहीं करने के मामले में कार्रवाई की बारी। राज्य में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूली शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करने की मियाद पूरी हो चुकी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निर्देशक रवि शंकर सिंह, जो शिक्षा विभाग के केंद्रीकृत अनुश्रवण कोषांग के प्रभारी भी हैं, ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हर हाल में 30 सितंबर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूली शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश उन्होंने 25 सितंबर को दिया था। दरअसल उस दिन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूली शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करने में राज्य में जहानाबाद एवं बेगूसराय अव्वल था। दोनों जिलों में 79% शिक्षकों के प्रोफाइल ई शिक्षा कोष पर अपडेट हो चुके थे। शेखपुरा में 77%, कैमूर में 76% एवं वैशाली में 75% शिक्षकों के प्रोफाइल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट हुए थे। इससे इतर शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट करने में सबसे पीछे चलने वाले 5 जिलों में अररिया, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना और जमुई जिले मुख्य रूप से शामिल थे। अररिया में, लखीसराय में 23%, मुजफ्फरपुर, पटना में 34%, जमुई में 36% शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट हुए थे। इसी प्रकार पश्चिमी चंपारण में 37%, दरभंगा में 39%, बांका में 40%, कटिहार में 43%, सिवान में 43%, शिवहर 44%, बक्सर में 44%, खगड़िया 46%, पूर्णिया में 46%, किशनगंज में 49%, अरवल में 51%, नालंदा में 54%, मधुबनी में 54%, सुपौल में 54%, पूर्वी चंपारण में 56%, गोपालगंज में 59%, औरंगाबाद में 60%, समस्तीपुर में 61%, गया में 62%, सीतामढ़ी में 63%, भोजपुर में 64%, भागलपुर में 66%, मधेपुरा में 67%, सारण में 70%, रोहतास में 72%, सहरसा में 72%, मुंगेर में 73% एवं नवादा में 74% शिक्षकों के प्रोफाइल 25 सितंबर तक अपडेट हुए थे। बहरहाल अब मामले की समीक्षा होगी। समीक्षा से यह पता चलेगा कि शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट हुए या बाकी रह गए। ऐसे में प्रोफाइल अपडेट नहीं करने वाले जिलों के संबंधित अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। 378 शिक्षा सेवकों के मानदेय कटे, 639 के मानदेय में कटौती की बारी। 2 शिक्षा सेवकों की बर्खास्तगी की भी अनुशंसा हो गई। 1019 शिक्षा सेवकों पर गाज। राज्य में 1019 शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। इसमें 378 शिक्षा सेवकों पर मानदेय कटौती की कार्रवाई हुई है। 639 शिक्षा सेवकों पर मानदेय कटौती की कार्रवाई की अनुशंसा हुई है। इसके अलावा 2 शिक्षा सेवकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। इसका शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा विभाग की यह मॉनिटरिंग रिपोर्ट महज 4 दिन पहले 27 सितंबर को है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जिन 778 शिक्षा सेवकों के मानदेय काटे गए हैं उनमें पश्चिमी चंपारण के 307, पूर्णिया के 2, पटना के 1, मुंगेर के 3, मधुबनी के 27, लखीसराय के 2, किशनगंज 23, बक्सर के 8, भोजपुर के 1 एवं भागलपुर के 2 शिक्षा सेवक हैं। दूसरी ओर जिन 639 शिक्षा सेवकों का अनुशंसा के बाद मानदेय में कटौती की तलवार लटकी हुई है उनमें पश्चिमी चंपारण में 398, सीतामढ़ी में 33, समस्तीपुर के 19, सहरसा के 6, रोहतास के 32, नवादा के 69, नालंदा के 1, मुजफ्फरपुर के 3, कैमूर के 4,
किशनगंज के 40, जमुई के 14, दरभंगा के 1 एवं अररिया के 2 शिक्षा सेवक। इसमें इतर अनुशंसा के बाद जिन 2 शिक्षा सेवकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है उनमें एक शिक्षा सेवक रोहतास के एवं दूसरे शिक्षा सेवक लखीसराय के हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षा सेवकों की संख्या 26,452 है। उनमें 23,281 शिक्षा सेवक रिपोर्ट वाले दिन यानी 27 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित थे। खास बात यह है कि उस दिन शिक्षा सेवक द्वारा 157 नए बच्चे का स्कूलों में दाखिला कराया गया। 5,131 ऐसे बच्चे स्कूलों में लाए गए जो नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे। इन बच्चों के अलावा शिक्षा सेवकों द्वारा उस दिन 5,07,157 बच्चे स्कूलों में लाए गए, यानी कुल मिलाकर बात करें तो उस दिन 5,12,445 बच्चे शिक्षा सेवकों के साथ अपने अपने स्कूल पहुंचे। आपको याद दिला दूं कि राज्य में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय की 15 से 45 आयु की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक अक्षर आंचल योजना चलाई जा रही है। इसके तहत शिक्षा सेवकों द्वारा साक्षरता केंद्रों पर इन समुदायों की महिलाओं को साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाता है। उन टोलों के 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का पड़ोस के सरकारी स्कूल में दाखिला, उन्हें स्कूल पहुंचाने, लाने एवं होमवर्क कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों की है। शिक्षा सेवकों का मासिक मानदेय 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया गया है। पेंशन को लेकर असंतोष और राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। पेंशन को फिर जरूरत और तर्क की कसौटी पर कसिए। हर बीतते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को बहाल करने की मांग तेज हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों की भी भागीदारी देखी गई। केंद्र सरकार भी दबाव में आ गया है। पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए उसने एक समिति की गठन की है। केंद्र सरकार का यह निर्णय विपक्ष शासित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है। पेंशन जैसे विषय को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसने की जरूरत है। अगर सरकार को वित्तीय बोझ की ही चिंता है तो फिर सांसदों, विधायकों के लिए भी एक नेशन एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही। काफ़ी योग्यता व प्रतियोगिताओं के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति को 10% वेतन कटौती के बाद भी उसका बुढ़ापा असुरक्षित है। अपने देश में करीब 85% सांसद करोड़पति और ये माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता के गुजारे की बात करते हैं और NPS को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। राज्यों की बात करें तो 20 सूबे ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज़्यादा पेंशन देते हैं। मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। मूल पेंशन में अन्य भत्ते जोड़ने पर पेंशन की राशि दोगुना से भी ज़्यादा हो जाती है। आश्चर्य नहीं, पेंशन को लेकर असंतोष व राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। जहां सरकार पुरानी पेंशन के रेवड़ी बताती है तो वही RBI और आंकड़े के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से बैंकों में कॉरपोरेट घराने के 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बट्टे खाते में डाल दी। इससे सिर्फ 19% को ही वसूली हुई। यह वाकई चिंता की बात है कि नई पेंशन स्कीम के चलते अब 2 लाख रुपए वेतन पाने वाले लोगों का भी महज 5 से 10,000 रुपए तक का पेंशन बन रही है। जिन्होंने 20 से 35 वर्ष तक सरकार के लिए काम किया, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में बाजार भरोसे छोड़ देना कहाँ की उचित। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड फेडरेशन OECD के ऑपरेशन मार्केट रिसोर्स के अनुसार कई देश पेंशन फंड के लिए GDP का 15 से 40% खर्च कर रही है। वही भारत सिर्फ 3%। सरकारों को बजट में अपना पेंशन खर्च को बढ़ावा देना होगा। यह देश पर बुजुर्गों का और जिन्होंने देश के विकास में अपनी जवानी लगा दी। अगर नई पेंशन स्कीम को सरकार सही मानती है तो इसे सांसदों, विधायकों पर भी लागू करना चाहिए। केंद्र को इस विषय पर जल्द विचार करना चाहिए।